राकेश जी, सबसे पहले बताइए कि पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, तो आपके लिए अब खुशी की बात है या अभी लड़ाई और संघर्ष जारी रहने वाला है? जो 750 लोग शहीद हुए, सरकार के लिए कितनी खुशी की बात है। हमारा ये है कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा है, अभी बातचीत किसानों से हुई नहीं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। एमएसपी पे गारंटी कानून भी एक सवाल है, उसको भी करना पड़ेगा। और फिर ये कमेटियाँ एक बनेगी, जो पहले सरकार ने कहा था। सरकार ने कहा था कि 3 कानून वापसी हो जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून हो जाएगा, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा और एक कमेटी बनेगी। जो भी और मसले होंगे, वो चाहे सीड बिल का हो या वो दूध की एक पॉलिसी आ रही उस पर हो या भूमि अधिग्रहण पे इशू हो, जो भी मसले होंगे वो कमेटी समय समय पे बातचीत करती रहेगी। या पोल्यूशन का मामला हो, तो ये सारे सवाल हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच आप कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। क्या इसे राजनीति न माना जाए, जब देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की बात की है, देश को संबोधित किया है? क्यों राजनीति क्यों माना जाएगा? बातचीत हुई नहीं, अभी तो बात है उसका प्रारूप क्या होगा, जो आगे मसले होंगे। क्या इस आंदोलन खत्म करके 10 दिन बाद में फिर नया एक आंदोलन शुरू करें? उसकी एक कमेटी बनेगी भारत सरकार की, जो मामले होंगे वो कमेटी आपस में फिर बातचीत करती रहेगी। उसमें सरकार के लोग रहेंगे और संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे उसमें। ठीक है साहब, 14 महीने का पूरा लंबा संघर्ष चलता है, आपकी मांगे मान ली जाती हैं, देश भी आपके लिए, किसानों के लिए खास सिंपैथी रखता है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। अब एक और मांग जो है उसकी पूर्ति के लिए या तो दूसरा आंदोलन या यही जारी रखें। इसमें कुछ अलग रणनीति सुनाई पड़ रही है कि चुनाव को ध्यान में रखकर आप ऐसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई मास्टर स्ट्रोक है कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या पक रहा है, जरा कुछ बताइए। नहीं, चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं है। वो बन रही है कि जो कानून आ रहे हैं, सीड बिल है हाउस में रखा हुआ है, ये इसी पार्लियामेंट में सीड बिल को ले आए तो उसके लिए फिर दोबारा आंदोलन होगा। तो ये हैं सारे मुद्दे। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच देखिए राकेश टिकैत साहब, मैं गाजियाबाद से दिल्ली के लिए जब भी सफर करता हूं, पिछले 12-14 महीने से लगातार मुश्किलें हैं, लंबा जाम, बॉर्डर पर इस तरीके की बैरिकेडिंग, लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आने वाले वक्त में क्या तमाम लोगों को जो एनसीआर में सफर करते हैं कुछ राहत दे पाएंगे? वो तो खुला हुआ है। ये आंदोलन रास्ते रोकने का ही नहीं, ये आंदोलन तो सरकार से बातचीत करने का है। सरकार रास्ते खोल देगी, हम अपना अंदर चले जाएंगे। तो चलिए राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और आप अपने अपना पक्ष रखा। अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन बार बार आप ये कह रहे हैं कि जो भी पसंद नहीं आएगा उसके लिए, आंदोलन के लिए आप फिर से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो, चाहे ये बिल हो या आने वाले कुछ भी बिल हो। बिल्कुल। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। प्रेम शुक्ला साहब, क्या आज के प्रधानमंत्री के ऐलान को सियासी तौर पर, चुनावी तौर पर एक बड़ी राहत आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से ही बातें करने के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उसको सिद्ध करती है। भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण, अंत्योदय के लिए समर्पित पार्टी है और अब आखिरी व्यक्ति का कैसे कल्याण हो ये सुनिश्चित करने का काम करते हैं। इसलिए कोई भी फैसला राजनीति से अधिक राष्ट्रनीति के आधार पर करते हैं और राष्ट्रनीति के आधार पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में सुबह के संदेश में कहा कि यह किसानों के हित के लिए बनाए गए कानून थे। ये दीपक के प्रकाश की तरह, दिए के प्रकाश की तरह स्पष्ट होने के बावजूद कुछ लोगों ने इसको अस्वीकार किया, इसके बारे में भ्रम फैलाया गया और हम इसको जो है, चूंकि उनको समझा नहीं पाए, ऐसा हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई। शुक्ला जी, बीजेपी तो जानी ही कम्युनिकेशन के लिए जाती है। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जिसको तो जाना इस बात के लिए जाता है कि आप अपना मैसेज बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, पहुंचाते हैं। तो ऐसे में इतने लंबे वक्त तक तपबल ही हमारा है ना। नहीं, वही तो कह रही हूँ, आप तो जाने जाते हैं। तपबल है, लेकिन हमारी तपस्या में कहीं एक तपबल में कहीं कमी रह गई।
नहीं, जो हम चीज उसका देश के हित में है, आत्मावलोकन करेंगे। आप कह रहे हैं जो कानून हम अच्छे थे और अगर वो आत्मावलोकन देश के करेंगे। हित में थे तो फिर हम वापस लेकर आत्मावलोकन देश करेंगे हित कि कैसे हम कर रहे हैं आप? अगर 90% का हित साध कर भी 90% का हित साधने के बाद भी अगर हमारे किसान भाइयों के कंधों पर चढ़कर कोई अराजकतावाद और अलगाववाद का जो है अपना सूत्र सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हो, तो देश के हित में ऐसी स्थितियों को जो है वापस लेने की आवश्यकता है। कौन हित साध रहा था प्रेम शुक्ला साहब? किसानों के हित के लिए कानून बनाए थे, देश हित के लिए वापस ले रहे हैं। आप अभी आपके ध्यान में तो स्वयं आ रहा होगा कि जो लोग कल किसान कानूनों के का विरोध करते हुए संसद पर मार्च करने आए थे, आज किसान कानून के रिपील होने के बाद भी उनको वापस जाने का एजेंडा नहीं है।